देखिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमें पता ही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश की एकदम बहुत बेसिक नीड है। और बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। और अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आगे चल के जो ट्रांसलेशन है या एक्टिव पैसिव है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो सारी चीजें हमें एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक एक करके जितने भी भाग हैं उसके जितने भी प्रकार हैं सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा के भाग या भाषा के भेद। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो हमें पता है 8 प्रकार की होती है। और उसमें पहला जो है वो होती है नाउन। पहला क्या है? पहला जो है वो है नाउन। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है। नाउन का मतलब क्या है? संज्ञा। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भाग है वो क्या है? नाउन। और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। अब देखिए संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा की एकदम सिंपल परिभाषा है, सिंपल डेफिनेशन है। और सिंपल डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम। यानी नाउन क्या है? एक नाम है। नाउन क्या है? एक नाम। अब नाम किसका है? तो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी समूह का भी हो सकता है, कोई गुण भी हो सकता है, कोई भाव भी हो सकता है, कोई अवस्था भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो सभी क्या है? नाउन। जैसे हमने कहा ये पेन, तो ये क्या है? एक नाउन। बैग क्या है? एक नाउन। टेबल क्या है? एक नाउन। तो ये सारी चीजें नाउन है। मतलब नाउन क्या है? एक नाम है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन इसकी है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे राम, गाय, मेज, आगरा आदि। ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। नाउन यानी संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा हमने क्या बताई? सिंपल डेफिनेशन क्या बताई है कि नाउन क्या है? एक नाम। बस इतना ही याद करना है। नाउन इज द नेम। ठीक है। अगर इंग्लिश में इसकी परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगी? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। एग्जाम्पल राम, काऊ, आगरा, टेबल, ईटीसी। ठीक है। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम यानी नाउन एक नाम है। और किसका? ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। फॉर एग्जाम्पल राम, काऊ, आगरा, टेबल, ईटीसी। यानी नाउन इज माने द नेम यानी कि नाम, ऑफ एनी माने कोई भी या किसी भी, पर्सन माने व्यक्ति का, प्लेस माने स्थान का, एनिमल यानी जानवर, एंड थिंग माने वस्तु का। जैसे राम किसका नाम हो गया? किसी व्यक्ति का। काऊ,
काऊ किसका होगा? किसी एनिमल का नाम। आगरा कोई प्लेस हो गया और टेबल कोई थिंग हो गई। ठीक है ना? तो नाउन की परिभाषा समझ में आ गई। अब देखेंगे अगली हेडिंग जो है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, इसका मतलब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। ठीक है? काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब क्या है? संज्ञा के प्रकार। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि नाउन जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है? तो नाउन जो होती है, नाउन होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है? नाउन जो है वो 5 प्रकार की होती है। पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? प्रॉपर नाउन क्या होती है? तो वह नाउन जो किसी नाम का बोध कराए। वह नाउन जो किसी नाम का बोध कराए, या जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम दिया हो। क्या दिया हो? नाम। तो जब किसी का नाम दिया हो तो वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। यानी जो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध कराए। बोध कराए, वो क्या कहलाता है? वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है? वह नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखो, जैसे जैसे सोनू, सीमा, रमेश, आगरा, काऊ। ठीक है ना? इस तरह से ईटीसी। तो इसमें क्या दिया है? नाम दिया हो। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम दिया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरी जो नाउन है, दूसरे प्रकार की नाउन वो है कॉमन नाउन। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? कॉमन नाउन का मतलब क्या है? कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। अब देखें जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, कॉमन नाउन क्या होती है। तो वह नाउन जो किसी जाति, वर्ग या किस्म का बोध कराए। वह नाउन जो किसी जाति, वर्ग या किस्म का बोध कराए। यानी संपूर्ण जाति या संपूर्ण किस्म या संपूर्ण प्रकार का बोध कराए, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो नाउन किसी संपूर्ण जाति, किस्म या वर्ग का
बोध कराए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है ना। तो कॉमन नाउन क्या है? जो किसी संपूर्ण जाति, किस्म या वर्ग का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखें, जैसे बॉय, देखिए बॉय माने लड़का, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो गया, यानी संपूर्ण लड़के जाति का बोध हो गया। अब इसमें लड़का कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है। इसके बाद गर्ल, गर्ल यानी लड़की, यानी संपूर्ण स्त्री जाति का बोध हो गया। इसमें कोई भी लड़की हो सकती है, सीमा हो सकती है, मीरा हो सकती है, कोई भी। ठीक है ना। इसके बाद एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर, यानी कि इसमें कोई भी जानवर हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो नाउन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। यानी जो नाउन संपूर्ण जाति, किस्म या वर्ग का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो देखिए दोनों हो गए। तीसरा जो है, तीसरा दिख रहा है, तीसरा जो है वो है मटेरियल नाउन। कौन सा? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन का मतलब है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। और देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है? वह नाउन जो किसी पदार्थ का बोध कराए। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ मतलब जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके उसको पदार्थ कहते हैं। तो जिससे चीजें बनती है वो क्या होता है? पदार्थ होता है। तो मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? वह नाउन या जो नाउन किसी पदार्थ का बोध कराए या निर्जीव वस्तु का बोध कराए, निर्जीव चीजों का बोध कराए, उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। तो लिखेंगे जो नाउन किसी पदार्थ का बोध कराए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। जो नाउन किसी पदार्थ का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखें, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड यानी लकड़ी हो गई, स्टोन यानी पत्थर हो गया, मिल्क, मिल्क यानी दूध हो गया, ऑयल यानी तेल हो गया, इत्यादि। तो ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ हैं। तो मटेरियल नाउन क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा, यानी जो नाउन या जिन नाउन से हमें किसी पदार्थ का बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। प्रकार के नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौथे प्रकार का है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जो नाउन किसी समूह का बोध करवाए, जो नाउन किसी समूह का बोध करवाए। समूह का मतलब जहां पे एक से ज्यादा चीजें होंगी। अगर एक से ज्यादा चीजें तो क्या होगा? एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा। तो जो नाउन किसी समूह का बोध कराए उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो
नाउन किसी समूह का बोध कराए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जो नाउन किसी समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो किसी समूह का बोध कराता है। जैसे देखें, जैसे बंच, बंच का मीन्स, बंच माने गुच्छा, गुच्छा में क्या होता है? एक से ज्यादा चीजें होती हैं। क्लास, क्लास मीन्स कक्षा, कक्षा में एक से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं। यूनियन, पब्लिक या टीम, ये सभी क्या है? ये सभी कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? और भी बहुत सारे, जैसे फैमिली हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जहां पे एक समूह होता है या बहुत सारी चीजों को किसी एक नाम से पुकारा जाता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। और पांचवें प्रकार का है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो वह नाउन जो किसी भाव, गुण या अवस्था को बताए, वह नाउन जो किसी भाव, गुण या अवस्था को बताए, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वह नाउन जो किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो नाउन किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जो नाउन किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे फ्रेंडशिप यानी मित्रता। ठीक है, काइंडनेस यानी दयालुता। ठीक है, चाइल्डहुड यानी बचपन। मर्सी यानी दया। तो ये सभी क्या है? ईटीसी इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे देखें, फ्रेंडशिप यानी मित्रता हो गया, काइंडनेस यानी दयालुता, चाइल्डहुड यानी बचपन, मर्सी यानी दया। तो ये सभी शब्द क्या है? ये सभी नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से नाउन जो है वो कितने प्रकार का है? नाउन 5 प्रकार का होता है। लेकिन अगर नाउन को हम गणना के आधार पर बांटे
तो ये दो प्रकार का और होता है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना या गिनती करना या गणना करना। और एबल का मतलब होता है योग। काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य, यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम गिनते हैं या गिन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो नाउन गिने जा सकते हैं, जो नाउन गिने जा सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? अगर हमने गणना के आधार पर नाउन को हम बांटे, डिवाइड करें, तो नाउन जो है वो दो प्रकार की है। पहली नाउन कौन सी है? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन कौन सी नाउन है? जो नाउन गिने जा सके या जिन नाउन की हम गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे देखें, जैसे बुक यानी बुक्स, किताबों को हम गिन सकते हैं। मैन यानी आदमी, आदमियों को हम गिन सकते हैं। बॉयज यानी लड़कों को हम गिन सकते हैं। और भी हैं बहुत सारे, जैसे मैंगोस यानी आमों को हम गिन सकते हैं। ट्रीज यानी पेड़ों को हम गिन सकते हैं। तो बे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके बाद दूसरा इसका हम देखेंगे, तो दूसरा होता है, वो होता है अनकाउंटेबल। कौन सा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब वे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है, जिनको हम मापते हैं या तौलते हैं। तो वे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है, जिनको हम मापते हैं या तौलते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा कि जो नाउन गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें मापा या तोला जाता है। तोला जाता है। अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो बे नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता है या गिन नहीं सकते हैं, जो नाउन गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें या तो मापा जाता है या तोला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे देखें, जैसे वुड यानी लकड़ी, मिल्क यानी दूध, ऑयल यानी तेल, शुगर यानी चीनी, और फूड यानी भोजन। ये सभी चीजें, ये नाउन जो है वो कौन से नाउन है? ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन है? बे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है, जिनको हम या तो मापते हैं या तौलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस तरह से नाउन जो है वो 5 प्रकार के ये है। और गणना के आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो 2 प्रकार के हो रहे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो एक नाउन का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है।